आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मोशन। मोशन इन वन डायमेंशन भी बोलते हैं इसको। यानी कि हम ये देखेंगे कि जो 9th के सिलेबस में ये पहला चैप्टर है, और जब हम फाउंडेशन पढ़ाते हैं नीट का या आईआईटी का, उसमें भी हम पहला चैप्टर यही रखते हैं, मोशन। ठीक है, तो आज हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो लेट अस स्टार्ट। देखिए, पहली चीज होती है वी कॉल इट एज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होती है? देखो, कोई ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस या ब्रांच ऑफ फिजिक्स, बेटर वर्ड इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स, जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं मैकेनिक्स। ठीक है ना? तो इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज मैकेनिक्स। ठीक है, अब ये जो मैकेनिक्स है इसकी भी 3 पार्ट्स होते हैं। वन इट इज स्टैटिक्स, one it is kinematics, and one it is dynamics। पहला जो है वो स्टैटिक्स है, दूसरा काइनेमेटिक्स और तीसरा डायनामिक्स। ठीक है ना? तो पहला जो है स्टैटिक्स मतलब जब बॉडी रेस्ट में होगा, यानी कि जब बॉडी रेस्ट में है तो उसके बारे में पढ़ेंगे, तो उसको बोलते हैं स्टैटिक्स। दूसरा हो गया काइनेमेटिक्स। ठीक है ना? तो काइनेमेटिक्स क्या है? जब हम पढ़ेंगे मोशन के बारे में। काइनेमेटिक्स मतलब जब हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे। एंड द थर्ड वन इज डायनेमिक्स भी हो गया, जब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मोशन के बारे में। फिर इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये तो समझ आ रहा है कि स्टैटिक मतलब जब बॉडी रेस्ट में होगी, लेकिन यहाँ पे इसमें भी मोशन, इसमें भी मोशन, तो इसमें क्या फर्क है? ठीक है, तो यहाँ पे पहले सुनिए, जो काइनेमैटिक्स है वो क्या होती है? काइनेमैटिक्स मतलब कि स्टडी करो, मोशन के बारे में आपने पढ़ना है, लेकिन यहां पे क्या करना है? जो कॉज है इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट, इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। कहने का मतलब यह है कि जो मोशन का कॉज होता है, यानी कि जो मोशन कराता है, उसके बारे में यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है। मोशन क्यों होती है, कौन कराता है मोशन? दैट इज फोर्स। यानी कि यहां पे फोर्स के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं व्हाट इज काइनेमेटिक्स, इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of motion when the cause is not taken into account, when the cause is not taken into account। अब एक और है डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स में क्या लिखना है कि यहां पे जो कॉज है, यहां पे जो कॉज है इज टेकन इनटू अकाउंट। यहां पे हम जैसे मान लो फोर्स मैंने बताया, यहां पे हम देखेंगे कि फोर्स लग गया, कितना फोर्स लग गया। यहां पे फोर्स के बारे में पढ़ना है, कॉज के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है ना? तो जल्दी अगर मैं बोलूं तो स्टैटिक मतलब रेस्ट, काइनेमेटिक मतलब मोशन के बारे में पढ़ना, लेकिन कॉज को अकाउंट में नहीं लेना है। और यहां पे डायनेमिक्स मतलब यहां पे भी मोशन के बारे में पढ़ना है और कॉज को भी देखना पड़ेगा यहां पे। ठीक है ना? तो ये होगी 3 चीजें। अब मसला यह है कि अभी हमें क्या पढ़ना है इन 3 में से? अभी मतलब आज हम क्या पढ़ेंगे? ठीक है ना? यानी कि जो पहला चैप्टर है उसमें हमें किसके बारे में पढ़ना है? ठीक है, तो देखिए, हमने पढ़ना है पहले किसके बारे में? काइनेमैटिक्स। तो आप लिखोगे काइनेमैटिक्स। तो आज हमें काइनेमैटिक्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जैसे मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन करता हूं आपसे। जैसे मान लो हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट या पढ़ेंगे वेलोसिटी, तो वो सारी चीजें किस में आएगी? काइनेमैटिक्स में। क्योंकि मान लो किसी की स्पीड इतनी है, अब क्यों है जरूरी नहीं है पढ़ना, तो वो काइनेमैटिक्स में आएगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जहां पे आपको लगेगा कि मैं एक एग्जांपल दूंगा, आप मुझे बोलोगे ये किस में आएगा। जैसे मान लो मैं बोलूंगा हमें पढ़ना है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या पढ़ना है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो किस में आएगा? काइनेमैटिक्स की डायनामिक्स? यस, इट विल बी डायनामिक्स। तो पहले देखते हैं कि मोशन होती क्या है। व्हाट इज मोशन? पहले इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि मोशन क्या होती है। तो
आपने देखा होगा, आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो। जैसे मान लो आप कहीं रोड पे हो, वहां पे खड़े हो, तो ये गाड़ी आई और गाड़ी आगे चलेगी, तो आप बोलते हो कि गाड़ी जो है वो मोशन में है, लेकिन वहीं पे कुछ है, जैसे मान लो कोई पेड़ है, उधर ही है पेड़, तो वहां पे वो पेड़ क्या है, एक ही जगह है, तो आप क्या बोलते हो कि जो ये पेड़ है, जो ये ट्री है, इट्स नॉट इन मोशन। तो क्या फर्क है कि जब गाड़ी चल रही थी तो आपने बोला ये मोशन में, ये नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप अपने आप के हिसाब से देखोगे विद रेफरेंस टू यू, ठीक है ना, या कोई भी रेफरेंस पॉइंट आप ले सकते हो, ठीक है ना। अभी मान लो आपको रेफरेंस पॉइंट, तो आपके हिसाब से जो गाड़ी है ना वो आपसे दूर जा रही है, अगर आप रेफरेंस पॉइंट हो, वो आपसे दूर जा रही है, तो इसका मतलब है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। और किसके साथ, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। मान लो अगर गाड़ी 1 बजे यहां थी, तो 1:02 गाड़ी यहां पे है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है एक तो पोजीशन चेंज कर रही है, सेकंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज कर रही है, ठीक है। तो अब अगर बोलेंगे व्हाट इज मोशन, तो एक बस सिंपल याद रखना, जब भी पोजीशन चेंज होगी इट इज मोशन, और जब पोजीशन चेंज नहीं होगी तो इसका उल्टा, तो मोशन का उल्टा क्या है, रेस्ट, तो फिर वो रेस्ट हो गया। तो मैं एक सेंटेंस में बोलूंगा तो आप लिख भी सकते हो, याद भी रख सकते हो। व्हाट इज मोशन, मोशन कब बोलेंगे किसी बॉडी में मोशन है, व्हेन अ बॉडी चेंज इट इज पोजीशन, व्हेन अ बॉडी, जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन क्या करेगी, चेंज करेगी, तो उस टाइम हम बोलेंगे कि जो बॉडी है वो क्या है, मोशन में है। लेकिन विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, पोजीशन चेंज करेगी, तो यहां पे लिख सकते हो आप विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, जिसको मैंने रेफरेंस पॉइंट भी बताया था, विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। और किसके हिसाब से, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, और सराउंडिंग्स के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। ये सराउंडिंग्स क्या है, जैसे आप कोई एक पॉइंट ले लो उसके हिसाब से देखो, ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया मोशन, इसकी एग्जांपल भी दे सकते हो आप। व्हाट आर एग्जांपल्स ऑफ मोशन, बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल है कि पहले मैं कुछ बड़ी एग्जांपल देता हूं, जैसे अर्थ, तो अर्थ क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, किसके रिवॉल्व कर रही है, अराउंड सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो मोशन में ही तो है कि नहीं। या सिंपल एवरीडे लाइफ एग्जांपल, एक बर्ड क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है, या कोई आदमी चल रहा है, तो ये क्या सारी है, मोशन। इवन इवन ये तो मैंने अर्थ बताया, जैसे कि बड़ी बॉडी, आप छोटा सा छोटा चीज भी ले लो ना, कोई छोटी सी चीज, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जब एटम में होता है वो भी तो रिवॉल्व करता है, वो भी तो चलता है, वो भी तो चलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिवर्स में बड़ा चीज भी मोशन में होता है, और मतलब छोटे से छोटा चीज भी मोशन में। इवन की जो ये पूरी यूनिवर्स है ना, ये एक्सपैंड हो रही है। अगर जैसे मतलब दिन और रात क्यों बनता है, जब अर्थ रोटेट करती है, जब वो घूमती है, हरकत में आती है, तभी तो दिन रात बनते हैं, क्लाइमेट बनता है, ठीक है ना। तो मोशन ये एग्जांपल होगी। अब आप खुद ही बता सकते हो व्हाट इज रेस्ट नाउ, रेस्ट को आप खुद भी लिख सकते हो, व्हाट इज रेस्ट, a body is said to be at rest when it does not change its position with respect to surroundings and time. अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। धीरे धीरे जो लेवल है ना वो धीरे धीरे बढ़ेगी, ठीक है ना, तो आप ध्यान दीजिएगा। अगर यहां पे बोलते हैं कि जो मोशन एंड रेस्ट जो है आर रिलेटिव टर्म्स, आर रिलेटिव टर्म्स, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से समझना। मान लो एक गाड़ी है, एक बस है, इसमें 2 पर्सन है, जैसे ए और बी, और यहां पे एक और पर्सन मान लो बाहर, दैट इज सी, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये जो सी है ये बाहर है, और ये मान लो देख रहा है किसको, ए और
बी को, लेकिन ए भी मान लो देख सकता है ना बी को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इस बी को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। देखो कैसे, पहले ए ऑब्जर्व करेगा, पहले ए ऑब्जर्व करेगा, तो बताओ ए के हिसाब से बी क्या है, रेस्ट की मोशन, तो ए के हिसाब से जो बी है वो क्या है, रेस्ट। अब इसको सी, जो सी है ना सी, ये इसको देखेगा, किसको, बी को देखेगा, यानी कि हम बी को देख रहे हैं, पहले ए देख रहा है, अब सी वाला पर्सन देख रहा है। सी के हिसाब से बी क्या है, मोशन में, ठीक है ना। तो देखो मान लो ये भी उसी टाइम इसको देख रहा है, ये भी उसी टाइम देख रहा है, यानी कि टाइम सेम है, तो एक को ये रेस्ट में दिख रहा है, एक को ये मोशन में दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमें बोलना क्या है कि क्या बी रेस्ट में है या क्या बी मोशन में है, ठीक है ना। तो यहां पे है, एक बात याद रखना कि मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स, यानी कि आपको ऐसे याद रखना है कि देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट, देयर इज नो एब्सोल्यूट मोशन, यानी कि आप नहीं बोल सकते हो कि कोई बॉडी हर किसी सिचुएशन में, हर किसी सिचुएशन के हिसाब से रेस्ट में, नहीं हो सकता। अगर वो एक सिचुएशन में रेस्ट में है तो किसी दूसरे सिचुएशन में वो मोशन में भी हो सकती है, और इसको बोलते हैं रिलेटिव टर्म। यानी कि आप बोलिए, जैसे मान लो अभी अभी मैं क्या हूं, रेस्ट में, ठीक है ना, लेकिन अगर मुझे कोई दूसरे प्लेनेट से ऑब्जर्व कर रहा है यहां पे, तो क्या उसको मैं मोशन में दिखूंगा कि रेस्ट में, मोशन में, क्योंकि अर्थ भी मूव कर रही है। तो इसके हिसाब से आपको क्या याद रखना है कि ये दो रिलेटिव टर्म्स है। अगर एक सिचुएशन में कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो दूसरे सिचुएशन में जरूरी नहीं है कि वो रेस्ट में होगी, दूसरी सिचुएशन में क्या होगी, वो मोशन में हो सकती है। तो एक चीज आपने सीखनी है जिसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि बिना फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप मोशन को नहीं पढ़ सकते हो। देखो मैंने आपको बोला कि कोई गाड़ी है, ये चल रही है, जैसे मान लो ऐसे आगे चल रही है, और यहां पे कोई पेड़ है जैसे, तो अब आपको कैसे पता चल रहा है कि जो ये गाड़ी है ये मोशन में है, क्योंकि आप बोल रहे हो फॉर एग्जांपल इसको आपने लिया रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि दिस इज सराउंडिंग। अब मान लो अभी इसकी पोजीशन यहां पे थी, फिर इसकी पोजीशन कहां हो जाएगी, इधर, फिर इधर, फिर इधर, तो इसका मतलब है विद रेस्पेक्ट टू दिस ट्री, ये जो गाड़ी है ये अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। तो आपने यहां पे रेफरेंस किसको लिया, पेड़ को। कोई क्या कर सकता है, कुछ और चीज ले सकता है एज ए रेफरेंस पॉइंट, लेकिन अब यहां पे हम क्या करते हैं, हम यहां पे कुछ ऐसे लिखते हैं, इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। और यहां पे हम बोलते हैं कि जहां से आपको देखना है ना, विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, हम यहां पे विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन दे सकते हैं। तो ये ओरिजिन जो यहां पे हो गया, मान लो पेड़ की जगह किसी और की जगह हम इसको रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं। अब देखो, अब मान लो अगर ये ऐसे आप लिख सकते हो तो इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। जब ऐसे लाइन देंगे रिकॉर्ड एज एक्स एक्सिस। कुल कितने होते हैं, तीन एक्सिस हम डालते हैं। वन इट इज एक्स एक्सिस, एक होता है यहां से वाई एक्सिस बोल सकते हो, एक होता है यहां से यहां पे जेड। तो एक्स वाई एंड जेड। अब आपको क्या करना है, अब आप इसको भूल सकते हो, इसको भूल जाओ अब कि पेड़ है क्या है। अब आप देखो, अगर मान लो ये एक्स एक्सिस है, फिर होता है ऐसे, इसको जीरो से भी स्टार्ट कर लो, ये हो गया, फिर 1 2 ऐसे करके 3 4। अब देखो अगर बॉडी यहां पे है 1 पे, ठीक है ना, अब इसके साथ इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ एक क्लॉक भी आप लगा दो, एक वॉच भी लगा दो, ठीक है ना। अब देखो अगर बॉडी मान लो यहां पे है, जैसे मान लो बॉडी यहां पे है 2 पे, बॉडी 2 पे है, अगर 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद बॉडी इसी पे है, कहां पे, 2 पे, इसका मतलब क्या हुआ कि क्या ये अपनी कोऑर्डिनेट चेंज कर रही है, नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, द बॉडी इज एट रेस्ट। समझ आ रही है बात, यानी कि अब आप इसको सराउंडिंग इसको छोड़ के ऐसे भी बोल सकते हो एज दिस सिस्टम वी कॉल इट एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अब आपको क्या करना है, कोई ओरिजिन लेना है, उस ओरिजिन के हिसाब से देखना है कि जो ये बॉडी है ये चल रही है, मतलब पोजीशन चेंज कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। कर रही है तो मोशन में है, नहीं कर रही है तो रेस्ट में। मोशन हो सकती है 3 तरीके की। एक को बोलते हैं मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। तो हम ये देखेंगे, ठीक है, बिकॉज एज टाइप्स बोल सकते हो। तो
अभी पहले मैं लिखूंगा मोशन इन 1D, यानी कि मोशन इन 1 डायमेंशन। कब होती है मोशन इन 1 डायमेंशन? ठीक है, तो देखिए मोशन इन 1 डायमेंशन को दूसरा नाम बोलते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। जब कोई बॉडी चलेगी ना सीधे, मतलब ना इधर ना उधर, सीधे चलेगी, स्ट्रेट लाइन में चलेगी, उसको बोलते हैं मोशन इन 1 डायमेंशन। ठीक है, यानी कि इसमें जो कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे, अभी मैंने बताया कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स वाई या जी, तीन में से एक, अगर एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो गया, ठीक है, जैसे मान लो इसमें क्या होगा, या तो एक्स चेंज होगा और वाई चेंज होगा, या तो जी वाला चेंज होगा, लेकिन एक ही कोऑर्डिनेट जब चेंज होगा, ठीक है ना, उस मोशन को क्या बोलेंगे? मोशन इन 1 डायमेंशन। ठीक है ना, व्हेन ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंज और द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसको बोलते हैं मोशन इन 1 डायमेंशन। अब इसकी एग्जांपल दे सकते हो आप। इसकी पहली एग्जांपल ये है, जैसे मान लो कोई ट्रेन जा रही है, लेकिन किस पे? एक स्ट्रेट जो उसका रूट है, जो उसका रेलवे ट्रैक है, मतलब वो सीधा है, बिल्कुल सीधा, तो उस टाइम हम क्या बोलेंगे कि जो ट्रेन चल रही है मोशन इन 1 डायमेंशन। कोई और एग्जांपल, इससे भी बेटर एग्जांपल, इससे भी बेटर एग्जांपल हो सकती है मोशन इन 1 डायमेंशन की। देखो क्या हो सकती है, वो ये है कि जैसे मान लो ये मार्कर है, देखो मैं इसको जब छोड़ूंगा ना तो ग्रेविटी की वजह से ये नीचे आ रहा है, लेकिन अगर आप देखोगे दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मोशन इन 1 डायमेंशन। देखो कैसे, क्योंकि जब ये नीचे आ रहा है तो खाली एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। मान लो आपने उसका नाम दिया है उस कोऑर्डिनेट का y, तो खाली कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है? खाली y चेंज हो रहा है। तो व्हाट इज मोशन ड्यू टू ग्रेविटी हियर? जब कोई चीज छोड़ेंगे ना ऐसे, तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ व्हाट? मोशन इन 1 डायमेंशन। तो इसको बोलते हैं, यहां पे लिख सकता हूं मैं कि कोई स्टोन या कोई चीज है, फॉर एग्जांपल उसको हम रिलीज कर रहे हैं फ्रॉम सम हाइट, किसी हाइट से हम उसको छोड़ रहे हैं नीचे, तो जब वो नीचे गिरेगा ना तो वो सीधी लाइन में गिरेगा, तो दिस इज मोशन इन 1 डायमेंशन। मोशन इन 2D, यानी कि 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन क्या हो गया? देखो इसको बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन भी, मोशन इन अ प्लेन। याद रखना, जब दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसको बोलते हैं प्लेन। जब दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक कोऑर्डिनेट हो गया 1 डायमेंशन स्ट्रेट लाइन, लेकिन जब दो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वी विल कॉल इट एज प्लेन। तो आप यहां पे कौन सी मोशन हो रही है? मोशन इन अ प्लेन। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे जो कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे, यहां पे जो कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे, या होंगे एक्स और वाई ऐसे करके, या होगा वाई और जेड लाइक दैट, यानी कि दो कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे ना, तब उसको बोलेंगे मोशन इन 2 डायमेंशन। जब दो कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे, तो आप इसकी एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो कोई इंसेक्ट, ठीक है ना, वो चल रहा है फ्लोर पे। कोई इंसेक्ट जब फ्लोर पे चल रहा है ना, मान लो वो उड़ नहीं रहा है, चल रहा है, तो वो ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है ना। इवन कि हम भी, इंसान भी, जब मैं चलूंगा, मतलब मैं कोई जंप वंप नहीं कर रहा हूं, जंप नहीं कर रहा हूं, ऐसे चल रहा हूं, कभी ऐसे चल रहा हूं, तो ये सारी क्या है? मोशन इन 2 डायमेंशन। क्योंकि यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो गया और दूसरा कोऑर्डिनेट भी चेंज हो गया, तो दो कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं बहुत सारी मोशंस में, तो उसको बोलते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन। ठीक है ना, तो इसी तरीके से अब आप लिख सकते हो मोशन इन 3D। और मोशन इन 3D में क्या हो गया, अब जब तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे, और उसको बोलते हैं मोशन इन स्पेस, यानी कि जब पूरे स्पेस में मोशन होगी। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे जो कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे, यहां पे ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स विल चेंज, यानी कि x भी चेंज होगा, y भी चेंज होगा, और z वाला भी चेंज होगा। तीनों कोऑर्डिनेट जब चेंज होंगे, इसको बोलते हैं मोशन इन स्पेस। तो जैसे एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो कोई एरोप्लेन है, ठीक है, वो ऐसे भी जा रहा है, उड़ गया, ऐसे भी जा रहा है, ऐसे भी जा रहा है, ठीक है ना, तो सारे कोऑर्डिनेट्स चेंज कर रहा है। या कोई, जैसे मैंने बताया, कोई फ्लाइंग बर्ड है, कोई बर्ड मान लो है, तो वो बर्ड भी जब उड़ेगा, इधर भी जाएगा, उधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, तो वो सारे कोऑर्डिनेट जब चेंज होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मोशन इन 3D, यानी कि 3 डायमेंशनल
एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। व्हाट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट, एनी आइडिया व्हाट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट? देखो, पॉइंट मतलब हो गया जिसका साइज इतना छोटा हो कि उसको मतलब मेजर ही ना किया करने का तरीका ही ना हो, यानी कि बहुत कम, जिसका साइज नेग्लेजिबल हो, बहुत छोटा, ठीक है ना, उसको बोलते हैं पॉइंट। अब यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट का क्या मतलब हो गया कि कोई चीज जिसका साइज बहुत ही छोटा हो ना, इस तरीके से नहीं। देखो, जैसे मान लो अर्थ कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी, तो क्या अर्थ ले सकते हैं हम एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट? हाँ, वो भी ले सकते हैं। एरोप्लेन को पॉइंट ऑब्जेक्ट ले सकते हैं? हाँ, वो भी ले सकते हैं। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, सुनो यहां पे देखो सब। जैसे मान लो यहां से यहां तक गया एरोप्लेन, जैसे मान लो फ्रॉम ए टू बी, तो मान लो ये है 800 किलोमीटर इसने कवर किया। तो जब कोई बॉडी, यानी कि यहां पे एरोप्लेन, जब कोई बॉडी ट्रैवल करेगा, यानी कि डिस्टेंस कवर करेगा बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू इट्स साइज, ठीक है ना, यानी कि ट्रैवल करेगा बहुत ज्यादा लेकिन साइज खुद का क्या होगा, बहुत कम, तो उस टाइम क्या बोलते हैं कि जो वो ऑब्जेक्ट है उसको आप पॉइंट ऑब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट लेना पड़ता है, क्योंकि देखो जब मैं बोलूंगा ना एरोप्लेन गए यहां से यहां, तो मुझे एरोप्लेन के डायमेंशंस बताने की जरूरत नहीं है कि एरोप्लेन इतना लेंथ था, क्या था, वाई, क्योंकि मैंने लिया उसको एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो हम जब मोशन में पढ़ेंगे ना कि एक बस जा रही है, तो वहां पे हम जो भी ये बस है या कुछ है उसको हम लेते हैं एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। जैसे देखो अर्थ इतनी बड़ी है, लेकिन तब भी देखो, जैसे मान लो यहां पे ये सन है, तो अर्थ ऐसे घूमती है अराउंड सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो मान लो ये अर्थ है, अर्थ बहुत बड़ी है लेकिन डिस्टेंस इतनी कवर करती है ना, बहुत सारी डिस्टेंस कवर करती है, तो इस डिस्टेंस के रेस्पेक्ट जो अर्थ है दैट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या हो गया, व्हेन अ बॉडी कवर्स वेरी लार्ज डिस्टेंस एज कंपेयर टू इट्स साइज, तो उस टाइम क्या कर सकते हैं हम, उस ऑब्जेक्ट को एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक। तो कुछ टर्म्स है जो आपको याद रखनी पड़ेगी, तो मैं एक एक करके टर्म्स लिखूंगा यहां पे। तो पहली टर्म है डिस्टेंस। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? देखो, अगर मान लो हमें जाना है यहां से यहां तक, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, जाना हमें यहां से यहां तक, लेकिन मान लो रास्ता यहां से नहीं है, जो रोड है, रोड कुछ इस तरीके से है, लाइक दिस, ठीक है, मान लो यहां तक ऐसे। अब देखो मुझे एक्चुअल जाना है यहां से यहां तक, लेकिन रोड नहीं है, रोड कुछ ऐसे है, तो जब मैं यहां से जाऊंगा ना ऐसे, यहां से यहां तक, तो अब मान लो समझो ये जो डिस्टेंस है ना, ये पूरी ये मान लो 5 किलोमीटर है, लेकिन जो सच में मुझे जाना था ना यहां से यहां तक, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये मान लो 3 किलोमीटर ही है। तो डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस होती है कि आप कहां से चले, वो एक्चुअल पाथ जहां से आप चले, वो डिस्टेंस, वो जो कवर आपने किया, वो जो लेंथ आपने कवर की, उसको बोलते हैं डिस्टेंस। ये नहीं होगी डिस्टेंस, डिस्टेंस होगी आप कहां से चले, मान लो मैं यहां से चला लाइक दिस, ऐसे 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 ऐसे, तो यही होगी मेरी डिस्टेंस, ठीक है ना। तो व्हाट इज डिस्टेंस, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इट इज द एक्चुअल पाथ। व्हाट इज डिस्टेंस, इट इज द एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो हकीकत में जितनी मतलब वो पाथ कवर करता है ना, उसको जब हम मेजर करेंगे दैट वी कॉल एज डिस्टेंस, ठीक है। तो थोड़ा सा समझ आया आपको कि ये क्या है, डिस्टेंस होती है। ये तो होगी पहली बात। सेकंड, ये जो डिस्टेंस है ये कौन सी क्वांटिटी होती है, देखो आगे हम पढ़ेंगे दो तरह की क्वांटिटीज होती है, वन इट इज स्केलर क्वांटिटी, वन इट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो ये जो आप याद रखना कि जो डिस्टेंस है ये कौन सी क्वांटिटी है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। और तीसरा पॉइंट, इसका जो यूनिट होता है, इसका जो यूनिट होता है किसका, डिस्टेंस का, डिस्टेंस का यूनिट, ऐसा यूनिट
स्टैंडर्ड यूनिट जो इसका है एसआई में लिखता हूं। इसका जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है, दैट इज मीटर। क्या होता है, मीटर, एम से लिख सकते हो। और भी यूनिट्स हो सकते हैं, और भी यूनिट्स हो सकते हैं, जैसे मान लो ऐसे भी किलोमीटर, 1 किलोमीटर, यानी कि इससे बड़े है ना, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर कितना कितने मीटर्स हो गए, दैट इज 1000, 10⁻³ मीटर। इससे बड़े भी यूनिट्स है, ठीक है ना, और इससे छोटे भी है। जैसे मान लो इससे छोटा हम देखेंगे, 1 मीटर से छोटा कितना होता है, सेंटीमीटर। तो मैं ऐसे लिखूंगा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर मीटर से छोटा है। और अगर एक और यूनिट होता है मिलीमीटर, मिलीमीटर है ना, तो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000 मिलीमीटर, ठीक है ना। तो ये कुछ है जो आपको याद रखना है। इवन कि और भी, जैसे कहीं आगे आप सुनोगे लाइट ईयर। लाइट ईयर इज ए यूनिट, लाइट ईयर इज ए यूनिट। आप बता सकते हो लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ व्हाट, किसका यूनिट हो सकता है ये, यस, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, ये याद रखना, इसको आगे पढ़ेंगे। लाइट ईयर इज द यूनिट किसका, देखो इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, लेकिन हमें क्या लगता है, इट इज द यूनिट ऑफ टाइम, है ना। लाइट ईयर इज नॉट यूनिट ऑफ टाइम, इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। यानी कि एक साल में, देखो ये कितना बड़ा लेंथ है। एक साल में लाइट कितना ट्रैवल करेगी एक साल में, तो जितनी वो डिस्टेंस आएगी तो उसको बोलेंगे 1 लाइट ईयर। तभी जब हम स्टार्स को देखते हैं ना, ये कितना दूर है, तो हम उसको बोलते हैं ये इतने लाइट ईयर्स दूर है। क्यों, क्योंकि वो बहुत दूर है ना, तो उसके लिए एक बड़ा सा यूनिट चाहिए, तो बड़ा सा यूनिट हो गया लाइट ईयर, ठीक। तो अच्छा, एक और पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, इसको आप इंपॉर्टेंट लिख भी सकते हो। क्या, कि जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। और इसको ये भी लिखना, इट इज नेवर नेगेटिव और जीरो। तो कुछ टर्म्स है जो आपको याद रखनी पड़ेगी, तो मैं एक एक करके टर्म्स लिखूंगा यहां पे। तो पहली टर्म है डिस्टेंस। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस, देखो अगर मान लो हमें जाना है यहां से यहां तक, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, जाना हमें यहां से यहां तक, लेकिन मान लो रास्ता यहां से नहीं है, जो रोड है, रोड कुछ इस तरीके से है, लाइक दिस, ठीक है, मान लो यहां तक ऐसे। अब देखो मुझे एक्चुअल जाना है यहां से यहां तक, लेकिन रोड नहीं है, रोड कुछ ऐसे है। तो जब मैं यहां से जाऊंगा ना, ऐसे यहां से यहां तक, तो अब मान लो समझो ये जो डिस्टेंस है ना, ये पूरी ये मान लो 5 किलोमीटर है, लेकिन जो सच में मुझे जाना था ना यहां से यहां तक, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये मान लो 3 किलोमीटर ही है। तो डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस होती है कि आप कहां से चले, वो एक्चुअल पाथ जहां से आप चले, वो डिस्टेंस, वो जो कवर आपने किया, वो जो लेंथ आपने कवर की, उसको बोलते हैं डिस्टेंस। ये नहीं होगी डिस्टेंस, डिस्टेंस होगी आप कहां से चले, मान लो मैं यहां से चला, लाइक दिस, ऐसे 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 ऐसे, तो यही होगी मेरी डिस्टेंस, ठीक है ना। तो व्हाट इज डिस्टेंस, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इट इज द एक्चुअल पाथ। व्हाट इज डिस्टेंस, इट इज द एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो हकीकत में जितनी मतलब वो पाथ कवर करता है ना, उसको जब हम मेजर करेंगे, दैट वी कॉल एज डिस्टेंस, ठीक है। तो थोड़ा सा समझ आया आपको कि ये क्या है, डिस्टेंस होती है। ये तो होगी पहली बात। सेकंड, ये जो डिस्टेंस है ये कौन सी क्वांटिटी होती है, देखो आगे हम पढ़ेंगे, दो तरह की क्वांटिटीज होती है, वन इट इज स्केलर क्वांटिटी, वन इट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो ये जो आप याद रखना कि जो डिस्टेंस है ये कौन सी क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। और तीसरा पॉइंट,
इसका जो यूनिट होता है, इसका जो यूनिट होता है किसका, डिस्टेंस का, डिस्टेंस का यूनिट एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट जो इसका है एसआई में लिखता हूं। इसका जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है, दैट इज मीटर। क्या होता है, मीटर, एम से लिख सकते हो। और भी यूनिट्स हो सकते हैं, और भी यूनिट्स हो सकते हैं, जैसे मान लो ऐसे भी किलोमीटर, 1 किलोमीटर, यानी कि इससे बड़े है ना, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितना कितने मीटर्स हो गए, दैट इज 1000, 10⁻³ मीटर। इससे बड़े भी यूनिट्स है, ठीक है ना, और इससे छोटे भी है। जैसे मान लो इससे छोटा हम देखेंगे, 1 मीटर से छोटा कितना होता है, सेंटीमीटर। तो मैं ऐसे लिखूंगा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर मीटर से छोटा है। और अगर एक और यूनिट होता है मिलीमीटर, मिलीमीटर है ना, तो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000 मिलीमीटर, ठीक है ना। तो ये कुछ है जो आपको याद रखना है। इवन कि और भी, जैसे कहीं आगे आप सुनोगे लाइट ईयर, लाइट ईयर इज ए यूनिट, लाइट ईयर इज ए यूनिट। आप बता सकते हो लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ व्हाट, किसका यूनिट हो सकता है ये, यस, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, ये याद रखना, इसको आगे पढ़ेंगे। लाइट ईयर इज द यूनिट किसका, देखो इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, लेकिन हमें क्या लगता है, इट इज द यूनिट ऑफ टाइम, है ना। लाइट ईयर इज नॉट यूनिट ऑफ टाइम, इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। यानी कि एक साल में, देखो ये कितना बड़ा लेंथ है, एक साल में लाइट कितना ट्रैवल करेगी एक साल में, तो जितनी वो डिस्टेंस आएगी तो उसको बोलेंगे 1 लाइट ईयर। तभी जब हम स्टार्स को देखते हैं ना, ये कितना दूर है, तो हम उसको बोलते हैं ये इतने लाइट ईयर्स दूर है। क्यों, क्योंकि वो बहुत दूर है ना, तो उसके लिए एक बड़ा सा यूनिट चाहिए, तो बड़ा सा यूनिट हो गया लाइट ईयर, ठीक। तो अच्छा, एक और पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, इसको आप इंपॉर्टेंट लिख भी सकते हो। क्या, कि जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। और इसको ये भी लिखना, इट इज नेवर नेगेटिव और जीरो। The second term, that is displacement। अब ये डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ठीक है, अब ये देखते हैं। देखो अब यहां से ये देखते हैं, इस पॉइंट से देखो, हमें जाना था यहां से यहां, लेकिन गए कहां हम, यहां से। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, हमारा जो फाइनल पॉइंट था वो ये था, और हमारा जो इनिशियल पॉइंट था वो ये था। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है ना। एक तरीका ये, दूसरा ये तरीका कि ये 2 पॉइंट्स है, ये 2 पॉइंट्स है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि ये जो मैंने बताया था ना, ये थी डिस्टेंस जो हमने देखी, लेकिन ये जो है ना, दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट। वाई इज अ स्ट्रेट लाइन, तो ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अगर आपको लिखना होगा ना, तो आप लिख सकते हो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी ना, वो तो फिर स्ट्रेट लाइन ही होगी, तो वो कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट। या ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजिशन एंड इनिशियल पोजिशन। अब दूसरी बात, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इसका यूनिट भी देखेंगे पहले। व्हाट इज इट्स यूनिट, इसका यूनिट भी मीटर ही होता है। ओवरऑल अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो शॉर्टेस्ट तो है, लेकिन है तो लेंथ ही, मतलब शॉर्टेस्ट है लेकिन लेंथ ही है ना, इसलिए इसका यूनिट भी मीटर ही आएगा। अच्छा, ये कौन सी क्वांटिटी होती है, ये होती है वेक्टर क्वांटिटी, ये उससे अलग है, इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब ये वेक्टर क्या होता है, थोड़ा सा आइडिया देता हूं, आगे पढ़ेंगे। वेक्टर मतलब वो क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, यानी कि इसका डायरेक्शन भी होता है। जैसे इससे पहले हमने डिस्टेंस पढ़ी थी, उसका डायरेक्शन कुछ, जैसे मास, लेंथ,
टाइम, इनका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, यानी कि ये वेक्टर्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, तो उनको वेक्टर बोलते हैं। तो ये जो है ना, इसकी डायरेक्शन भी होती है, इसलिए वी कॉल इट एज वेक्टर। तो अब ये जो क्वांटिटी है, इसको ध्यान से याद रखना, यहाँ पे ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ये तीनों हो सकते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब आप बोलोगे सर कैसे, हमें नहीं समझ आया। देखो यहाँ पे जरा ध्यान दो, चलो यहाँ पे ध्यान दो। देखो यहाँ पे हम चल रहे हैं, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए और फिर यहाँ गए, लाइक दिस, ठीक है ना। अब देखिए, अगर मान लो ये 5 मीटर है, ये 10 मीटर है और ये भी 10 मीटर है। देखो जब मैं यहाँ से जाऊँगा ऐसे, फिर जाऊँगा ऐसे, फिर जाऊँगा ऐसे, तो डिस्टेंस जो मैंने कवर की वो होगी 5, 10 प्लस 10, है ना, हो गया 25, यानी कि डिस्टेंस इज 25। लेकिन अगर मैं ऐसे स्टार्ट करूंगा, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर वापस यहाँ आया, तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, क्योंकि मैं वापस उसी पॉइंट पे आ गया। तो दोनों पॉइंट एक ही जगह है, तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? जीरो। तो इसलिए ये जीरो भी होगी। और दूसरा ये हो गया कि जब मैं यहाँ गया, तो जब मैं इसके क्लोज आऊंगा ना, इस पॉइंट के क्लोज, जैसे मान लो देखो यहां से गया मैं, तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है यहां तक, लेकिन जो ही मैं वापस आऊंगा ना, वापस आऊंगा, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। इसी को बोलते हैं नेगेटिव होना, यानी कि ये कम हो रही है ना, कम हो रही है, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। एक और पॉइंट याद रखना हमेशा, जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, वो हमेशा या तो ग्रेटर देन होगी या तो इक्वल टू होगी, किसकी? डिस्प्लेसमेंट। यानी कि डिस्टेंस हमेशा ज्यादा हो सकती है डिस्प्लेसमेंट से, या तो इक्वल हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती। क्यों? देखो अगर मान लो यहां से स्टार्ट किया, देखो ये गया यहां ऐसे 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 इधर, ठीक है ना। तो अगर स्ट्रेट लाइन में जाएंगे तो जितनी डिस्टेंस है उतना डिस्प्लेसमेंट भी है, क्योंकि सीधे जा रहे हैं। लेकिन जब हम वापस आएंगे तो डिस्टेंस और बढ़ रही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कम कम होती जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा हमेशा डिस्टेंस ही होगी, या तो इक्वल होगी। और इक्वल कब होगी ये भी याद रखना, मोशन इन वन डायमेंशन, क्योंकि जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलेगी ना, तब इक्वल भी हो सकती है, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे याद रखना। डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया ये नेगेटिव भी हो सकता है। देखो एक यहाँ पे मैं एक ग्राफ लेता हूँ, देखो इस ग्राफ को थोड़ा सा देखो। जैसे मान लो अगर यहाँ पे कोई ग्राफ इस तरीके से है, ऐसे गया फिर ऐसे गया, ठीक है ना, और यहाँ पे ये ओरिजिन है, और मैं लिखूंगा यहाँ पे डिस्टेंस, क्या लिखूंगा? और यहाँ पे क्या है ये टाइम। अब आपको बोलना है क्या ये सही ग्राफ है कि गलत? इज दिस राइट और रॉन्ग? Wrong. Why? Because distance can never be negative. हाँ, तो देखो क्यों, यहां पे क्या है कि मैं बता रहा हूं, देखो इस ग्राफ को समझो, ये हमें दिखा रहा है कि डिस्टेंस बढ़ रही है, डिस्टेंस, उसके बाद डिस्टेंस घट रही है। मैंने बताया ना डिस्टेंस नहीं घटेगी, क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब बढ़ेगी 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 तो बढ़ेगी ही, या तो उतनी ही रहेगी, लेकिन कम कम नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ना, ये रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग ग्राफ। लेकिन अगर यहाँ पे मैं फिर से ऐसे ही बनाऊंगा लाइक दिस, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट, क्या लिखूंगा? और ये हो गया टाइम। अब बताओ ग्राफ सही कि गलत? दिस इज राइट। व्हाई? क्योंकि हमें पता है डिस्प्लेसमेंट बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, तो ये सही ग्राफ है। तो क्वेश्चन इज लाइक दिस, मान लो हमारे पास ऐसे एक सर्कल है, ठीक है, और ये जो इसका रेडियस है, मैं यहाँ पे लिखूंगा रेडियस इज 20 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये मान लो इसके पॉइंट्स है A, B, C और D। अब हमें क्या करना है, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि हमें निकालना है डिस्टेंस, क्या निकालना है? डिस्टेंस। उसके बाद निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट। पहले डिस्टेंस निकालेंगे, निकालना कहाँ से है, मान लो फ्रॉम A to B, क्या निकालना है? A to B। पहले हमें डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया ना A to B, कितनी डिस्टेंस कवर की है इसने यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो इसको ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक कितना है मुझे ये नहीं पता अभी, लेकिन मुझे ये पता है कि फुल सर्कल का ये कितना होता है,
वो होता है सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, तो वो तो होता है 2πr। तो मैं क्या करूंगा, देखो जब मुझे निकालना है A to B डिस्टेंस, तो मैं निकालूंगा दैट इज 2πr, हो गया ना पूरा सर्कमफेरेंस। लेकिन मुझे क्या निकालना यहां से, यानी कि इसका फोर्थ 1/4 निकालना है ना, तो मैं लिखूंगा इसको डिवाइड बाई 4, तो 2 1 जा 2 2 जा, तो इट विल बी πr डिवाइड बाई 2, है ना। पाई को ऐसे ही रखता हूं और r को वहां पे पुट करूंगा, दैट इज 20 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2 10 जा, दैट इज 10 पाई सेंटीमीटर इज द आंसर। ठीक है, या पाई का वैल्यू भी पुट कर सकते हो 3.14, तो ये यहाँ पे इसका आंसर आएगा। ठीक है ना, दैट इज 10 पाई। अब लेकिन इसका दूसरा जो है पार्ट है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बताया, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब क्या, आपको यहां पे क्या करना है, यहां पे एक स्ट्रेट लाइन डालनी है यहां पे ऐसे, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है ना यहां से यहां तक। ठीक है, तो यहां से यहां तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये r है, तो ये भी मान लो ये r है, पे ये भी r है और ये भी r है। अब हमें क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया ये। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे यहाँ पे देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पे लगेगी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सुना है? तो पाइथागोरस थ्योरम होगा दिस स्क्वायर, इसका नाम मैं मान लो h रखूंगा यहाँ पे, तो यही तो निकालना है ना, तो इट विल बी h स्क्वायर इज इक्वल, तो दिस स्क्वायर मतलब बेस स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, तो वो आएगा r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो h स्क्वायर कितना निकलेगा 2r स्क्वायर, तो व्हाट इज h इक्वल टू, इसका रूट चढ़ेगा अंडर रूट ऑफ 2r स्क्वायर, है कि नहीं। तो अब r स्क्वायर का तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी h इज इक्वल टू अंडर रूट 2 ऑफ r। ठीक है ना, अब यहां पे पुट करो, तो दैट इज अंडर रूट ऑफ 2 इंटू r कितना है 20, तो इतना सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। ठीक है, या इसको भी ऐसे लिख सकते हो, h इज इक्वल व्हाट इज रूट 2 इक्वल 1.414 इंटू 20 करना है, जो भी आएगा दैट विल बी द आंसर। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से निकालना होता है उन 2 पॉइंट्स के